कॉमर्स के कैप्सूल में आइएगा, फटाफट से रिवाइज करते हैं। एसी और एमसी का रिलेशन काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो एसी और एमसी का रिलेशन हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। इस तरीके से हम लोग एमसी का डायग्राम बनाते हैं और ये हमारा क्या हो गया, एसी का डायग्राम हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अब ये डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे 3 सिचुएशन क्रिएट होता है। क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होता है? सबसे पहला सिचुएशन जो क्रिएट होता है व्हेन आपका एसी फॉल, है ना, ये वाला एसी फॉल कर रहा है ना, तो यानी कि एक सिचुएशन क्रिएट होता है व्हेन एसी फॉल, जब एसी फॉल होगा तो क्या होगा। सेकंड सिचुएशन क्रिएट होता है व्हेन एसी राइज, अगर एसी बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी कि सेकंड व्हेन एसी राइज। और थर्ड कंडीशन होता है जब एसी कांस्टेंट होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट जहां पर एसी कांस्टेंट है, तो यानी कि थर्ड कंडीशन व्हेन एसी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से ये सवाल आपका पूछा जाता है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, जब एसी आपका फॉल कर रहा है ना, ये वाला एसी जब आपका फॉल कर रहा, तो आपका एसी कहाँ है, ऊपर है, और एमसी का कर्व कहाँ है, नीचे है। यानी कि हम लोग बोलेंगे एसी ग्रेटर देन एमसी। यस और नो, यस और नो। दूसरा, जब आपको बोलेगा कि व्हेन एसी राइज, यानी कि एसी जब ऊपर जा रहा है, तो एसी जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप देखेंगे कि एमसी का कर्व क्या है, ये ऊपर है। यानी कि यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि एसी लेस देन एमसी, है ना, एसी लेस देन एमसी। और जब एसी कांस्टेंट है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर एसी एमसी को कट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या होता है, एसी इज इक्वल टू एमसी। और ये वो पॉइंट होता है जहां पर एसी और एमसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट, है ना। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये आपका मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, तो एसी एमसी के रिलेशन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक चीज और आता है, शेप कैसा होता है। तो अगर आपको शेप से क्वेश्चन पूछेगा तो एसी और एमसी दोनों का जो शेप होता है ना, वो क्या शेप होता है, वो यू शेप होता है। ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है। मैम अगर यहाँ पे क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, एसी फॉल राइज कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है, तब क्या होगा, या एमसी फॉल राइज कर रहा है, कांस्टेंट होगा, तब क्या होगा। तो दोनों में ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम मैंने बनाया कैसे। सिंपल, मैंने ऐसे लिया एमसी बना दिया और ऐसे लिया मैंने एसी बना दिया। डायग्राम अगर आपको दो कैसे बनाना है बस वो अगर पता है, तो रिलेशन कैसा भी आएगा आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली शाम को 7 बजे क्लासेस होते हैं, ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा एमसी और एसी का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोग। थैंक यू।